हेलो साथियों, मैं आर्यन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइल्डलेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों, आपको जैसे थंबनेल से पता हो गया होगा, मैं आपको नित्य पब्लिकेशन रीजनिंग की पूरी बुक सॉल्व करा रहा हूं और मैंने आपको डायरेक्शन का भी पढ़ाया था और आज मैं आपको एनालॉजी स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा गलत होने वाले सवाल यही होते हैं एनालॉजी के। चलिए फिर दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाने जा रहा हूँ। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोला है कि इनमें से बताइए कौन सा सबसे भिन्न है और कौन सबसे अलग है। तो ठीक है दोस्तों, आप सबसे पहले बताइए आप लोग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोला है पेड़, टहनी, पत्ते और जड़। इसका राइट आंसर होगा पेड़। क्यों? क्योंकि ये सब जो है ये पेड़ के ही प्रकार हैं। टहनी, पत्ते, जड़ ये सारे पेड़ के ही प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच, जर्मनी, इंग्लैंड और संस्कृत। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे भिन्न छांटना है। चलिए मैं आपको बता दूं, फ्रेंच आपकी भाषा है, जर्मनी भी आपकी भाषा है, संस्कृत भी आपकी भाषा है, लेकिन इंग्लैंड आपका देश है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे। इंग्लैंड, जिससे आप ब्रिटेन भी कहते हैं, यूके। अगला है फिर, थर्ड नंबर है टका, पैसा, रियाल और ग्राम। तो चलिए दोस्तों, इसको आप बताइए। चलिए अच्छा, मैं बताता हूँ। देखिए, तीसरे का जो राइट आंसर होगा ग्राम। क्यों? टका भी आपकी एक मुद्रा होती है, पैसा भी आपका एक मुद्रा होती है और रियाल भी आपकी एक मुद्रा है। तो इसमें सबसे अलग क्या होगा? ग्राम। ग्राम आपकी वेट नापने वाली, जिससे आप कहते हैं ना 1 ग्राम दे दीजिए, 2 ग्राम, 250 ग्राम, तो वो आपका ग्राम वेट उससे संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्राम। नेक्स्ट है चौथा नंबर, डॉक्टर, रोगी, नाई और हजामत। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? हजामत। हजामत आपका एक कार्य है और ये सब क्या है? ये सब एक व्यक्ति हैं। डॉक्टर एक व्यक्ति होता है, रोगी भी एक व्यक्ति होता है, नाई भी एक व्यक्ति होता है, हजामत आपका एक कार्य होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर, सेब, केला, अंगूर और गाजर। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा गाजर। क्यों? क्योंकि ये सारे एक फल हैं। गाजर आपको पता होगा ये आपका सब्जी में ही काउंट करते हैं, फल में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, गाय, जानवर, जेब्रा और लोमड़ी। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा जानवर। क्यों? क्योंकि गाय, जेब्रा और लोमड़ी ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जानवर के अंतर्गत। इसलिए सबसे अलग क्या होगा इसका आंसर? जानवर। अगला है तलवार, भाला, चाकू और बंदूक। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंदूक। क्यों? क्योंकि तलवार आप किसी को पास से मार सकते हैं, बंदूक भी पास से मारोगे, सॉरी, तलवार पास से मारोगे, भाला पास से मारोगे, चाकू पास से भी मारोगे, लेकिन बंदूक आप दूर से भी मार सकते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बंदूक। नहीं तो आप ऐसे भी याद रखिए, तलवार, भाला, चाकू ये अस्त्र हैं, बंदूक आपका शस्त्र होता है, तो इससे भी अलग होगा। अगला नंबर है 8 नंबर, कालीन, रजाई, साल और कंबल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए आप लोग बताइए। 8 नंबर का राइट आंसर होगा कालीन। बहुत ही अच्छा। कालीन क्यों होगा? क्योंकि कालीन बिछाई जाती है और ये सब क्या है? ओढ़े जाते हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए फिर अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राम, सीता, सरिता, गीता। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा भी रीजनिंग में क्वेश्चन बनता है। ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है। कैसे? राम आपका पुल्लिंग है, स्त्री, सीता जो है स्त्रीलिंग है, सरिता भी स्त्रीलिंग है, गीता भी स्त्रीलिंग है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका? राम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला नंबर है 10 नंबर, बर्फ, पानी, दूध और भाप। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिए, आपके पेपर में ही आएगा। ये आपके लिए, ये मत समझिए कि कोई रेलवे एग्जाम, ये जितने भी आपके एग्जाम है, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, मध्य प्रदेश पुलिस हो गया, ये सब हर शिफ्ट क्या हर पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आप
लिख लीजिए, 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं एनालॉजी से। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में भर भर के क्वेश्चन आए, आप लोग देख सकते हैं। चलिए फिर इसका 10 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दूध। क्यों दूध होगा, ये सब जो हैं ये सब पानी से बनते हैं, भाप पानी से बनता है, पानी तो दिया हुआ है और बर्फ भी, तो दूध क्या है, दूध आपका एक अलग प्रोडक्ट हो जाएगा। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, लखनऊ, कोचीन, हैदराबाद और चेन्नई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसको मैं राइट आंसर बता देता हूँ, कोचीन। क्यों, लखनऊ आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है, चेन्नई आपकी तमिलनाडु की राजधानी है। तो कोचीन आपका केरल का एक शहर है, ना कि राजधानी। केरल की आप लोग राजधानी कमेंट करके बताइएगा क्या होती है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, अक्षर, शब्द, वाक्य और भाषण। तो देख के समझ में आ रहा है इसका राइट आंसर क्या होगा, भाषण। ये सब अक्षर, शब्द, वाक्य से मिलकर ही भाषण दिया जाता है, तो भाषण आपको अलग हो गया। ये सब आपके हिंदी के एक एक वाक्य प्रयोग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका और भारत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत। क्यों, ये एक कॉन्टिनेंट है, ये भी एक कॉन्टिनेंट है और ये भी एक कॉन्टिनेंट है। और सबसे बड़ा पूछे, सबसे बड़ा कौन सा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, वो आपका है एशिया। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्याज, आलू, लहसुन और टमाटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टमाटर। क्यों, क्योंकि ये आपकी ज़मीन के अंदर उगते हैं, आलू भी ज़मीन के अंदर उगता है और लहसुन भी ज़मीन के अंदर उगता है और टमाटर कहाँ उगता है, ज़मीन के ऊपर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहा, पारा, सोना, चांदी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आप लोग बताइएगा। बहुत ही अच्छा, इसका राइट आंसर क्या होगा, पारा। क्यों, दोस्तों देखिए सबसे पहली बात, लोहा भी एक धातु है, पारा भी एक धातु है, सोना भी एक धातु है, चांदी भी एक धातु है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि एकमात्र वो कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती है, केवल एक पारा ही ऐसा है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारा। दोस्तों लोहा को Fe से लिखते हैं, हमेशा पूछता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। अच्छा, चांदी, चांदी को किससे लिखते हैं, Ag से। चांदी का एटॉमिक नंबर पूछे तो 47, याद रखिएगा दोस्तों। गोल्ड का एटॉमिक नंबर पूछे, ये मैं आपको रेलवे के दृष्टिकोण से बता दे रहा हूँ, ये हमेशा पूछता है। सोने का जो एटॉमिक नंबर है वो 79। पारा, पारा को सबसे पूछता है कि इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, Hg। पारा का एटॉमिक नंबर 80। दोस्तों आप लोग बताइए लोहे का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कमेंट करके बताइएगा। आप एक बार कमेंट करेंगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा दोस्तों वो वाला क्वेश्चन। तो मैंने आपको बहुत ही इसमें एक्सप्लेन कर दिया है इसको। चांदी का होता है 47, गोल्ड का होता है 79, पारा का होता है 80, और आप लोग लोहे का मुझको कमेंट करके बताइएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, पारा, लोहा, हीरा, सोना। दोस्तों देखिए अब आपको ऑप्शन से फंसा रहा है। देखिए अभी अभी मैंने बताया पारा आपका एक गो ठोस पदार्थ, सॉरी, पारा आपका एक धातु होता है, लोहा आपका एक धातु होता है, सोना आपका एक धातु होता है। हीरा आपका एक धातु नहीं है, ये कार्बन का एक अपरूप है। पूछता है इसमें कार्बन का अपरूप कौन सा है, तो वो हीरा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हीरा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कॉपी, पेन, पेंसिल और बॉल पेन। बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, कॉपी। क्यों, क्योंकि पेन से लिखा जाता है, पेंसिल से भी लिखा जाता है, बॉल पेन से भी लिखा जाता है, कॉपी पे लिखा जाता है इनसे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपी। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। प्लीज़ दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियो में, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो आपके टॉपिक हैं मैं आपको सारी बुक पढ़ाऊँगा, ये वाली A to Z बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। अगर आप इस पूरी बुक को सॉल्व कर लेते हैं, आप 5-10 क्वेश्चन यूट्यूब पे देखते होंगे इधर उधर, वो लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप पूरी एक बुक लगाओगे दोस्तों बहुत ही आप पे इंक्रीमेंट आएगा।
नहीं मानते आप मेरे साथ लगे रहिए, मैं आपको पूरी बुक सॉल्व कराऊंगा। ओके दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कम से कम 100 क्वेश्चन है, मैं सारे टाइप वाइज और टॉपिक वाइज कराते चलते रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों, आपको थंबनेल से पता हो गया होगा कि मैं आपको नित्य पब्लिकेशन बुक पूरी सॉल्व करा रहा हूँ। और दोस्तों, मैंने आपका टॉपिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया है, जिसे हिंदी में वर्गीकृत कहते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। हमेशा एग्जाम में आपके 2 से 3 नंबर दिलाएगा। आपके चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, आदि पुलिस, कोई भी राज्य की पुलिस हो, हमेशा दोस्तों 2 से 3 नंबर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसका मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। आज ये आपका पार्ट 2 है। अगर आपको जीके की ट्रिक वाइज और टॉपिक वाइज भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पे आपको सारी मिल जाएंगी। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलती जाए। और इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। नित्या पब्लिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, हमेशा पूछे जाने वाली एग्ज़ाम में। इसमें 22 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर और न्यू भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी हैं और इसमें न्यू भी ऐड हुए हैं। तो आप मेरे साथ लग जाइए, मैं आपको सारी बुक सॉल्व कराऊंगा। इसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। फिर उसका पार्ट 1 हो गया था, 17 क्वेश्चन मैंने बता दिए थे। आज आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। बोला है कि सबसे अलग बताइए। पहला 18 नंबर क्वेश्चन है, बताना है सबसे अलग। बताइए आप। पहला है झोपड़ी, घर, दफ्तर और बंगला। 3 सेकंड टाइम मिलता है आपको। इसका जो राइट आंसर होगा दफ्तर। क्यों दोस्तों? दफ्तर में आप लोग काम करते हैं, जो झोपड़ी, घर और बंगला, इसमें आप लोग रहते हैं, इसलिए अलग क्या हो जाएगा? दफ्तर। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा, बिहार, सिक्किम और भूटान। 3 सेकंड मिलते हैं आपको, बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। क्यों? ये आपके भारत के राज्य हैं। और भूटान क्या है? एक आपका अलग पड़ोसी देश है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, पाउंड, रुपया, सिक्का, रूबल। बताइएगा आप लोग राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्का। क्यों? ये आपकी करेंसी है। पाउंड, रुपया और रूबल। सिक्का आपकी करेंसी नहीं, ये अपने मातृभाषा में बोले जाते हैं। सिक्का जो कॉइन्स होते हैं उनको सिक्का बोला जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, हैदराबाद, मैसूर, पटना, लखनऊ। बताइएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। क्यों? आपको पता होगा हैदराबाद एक राजधानी है आंध्र प्रदेश की, पटना बिहार की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, मैसूर आपकी राजधानी ना है, वो आपका एक शहर है। आप लोग कमेंट में बताइएगा मैसूर भारत के किस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कलाकार, चित्रकार, लेखक और कुम्हार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर होगा कलाकार। क्या होगा? कलाकार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत कंफ्यूज होंगे बहुत लोग, इसमें कुम्हार लगा देंगे, तो कुम्हार को नहीं लगाना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलाकार। मैं आपको बता दूं, ये सभी कलाकार के अंतर्गत ही आते हैं। चित्रकार जो होता है, जो पेंटिंग करता है, वो भी कलाकार होता है। जो लेखक होता है वो भी कलाकार होता है। कुम्हार जो बर्तन बनाता है वो भी एक कलाकार ही होता है। तो ये सबके अंतर्गत आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 नंबर, मछली, सांप, मगरमच्छ और घड़ियाल। इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मछली। क्यों? मछली केवल जल में रह सकती है,
बाकी जो है वो दोनों स्थान पर रह सकते हैं। सांप भी दोनों स्थान पर रह सकता है, मगरमच्छ भी दोनों स्थान पर रह सकता है, और घड़ियाल भी दोनों स्थान पर रह सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मछली। अगला क्वेश्चन है, आंख, कान, जीभ और बोलना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलना। क्यों? ये सब शरीर के अंग होते हैं। आंख, कान, जीभ और बोलना, ये आपकी एक प्रतिक्रिया है जो आप लोग बोलते हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल के साथ आज ही जुड़ जाइएगा। मैं आपको बहुत सी जीएस की ट्रिक वाइज वीडियो भी प्रोवाइड किया हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने ये नृत्य की स्टार्ट की है, और मैंने मैथ की बुक HD यादव भी स्टार्ट किया था, आप जाके वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, रेखा, त्रिभुज, वृत्त और बिंदु। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा आप लोग? इसका राइट आंसर होगा बिंदु। क्यों? दोस्तों देखिए, रेखा क्या होती है? ये ऐसे। फिर क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज कैसे बनता है? जो तीन बंद आकृति भुजाओं को क्या कहते हैं? त्रिभुज। फिर अगला क्या है? वृत्त। दोस्तों आपको इसमें दिख रहा होगा, देखिए मैं अगर बिंदु करके ऐसे ऐसे बना दूं, देखिए एक लाइन बन गई। त्रिभुज भी दोस्तों एक बिंदु करके ऐसे ऐसे बना सकते हैं। गोला भी आप एक बिंदु रख रख के बना सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिंदु। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिंदु से आप ये तीनों मिलकर बना सकते हैं, ये सब बिंदु से मिलकर ही बने हुए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिंदु। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 26 नंबर, पेड़, तना, फूल और पत्ती। राइट आंसर बताइएगा इसका आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़। क्यों? दोस्तों ये सब पेड़ के भाग हैं। तना भी पेड़ का भाग है, फूल भी पेड़ का भाग है, और पत्ती भी पेड़ का भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेड़। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, झाड़ी, पौधा, पत्ती और लता। बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, आपका ये जीडी में पूछा गया था क्वेश्चन 2019 का। मैंने जीडी के प्रीवियस ईयर जीएस भी कराया है, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर। 5 सेकंड का समय देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पत्ती। अब आप लोग कहेंगे इसका आंसर पत्ती कैसे हो गया? दोस्तों अन्य सभी पौधे के प्रकार हैं, जबकि पत्ती पौधे का एक भाग होता है। पत्ती पौधे का एक भाग होता है, और ये सब क्या हैं? ये सब अलग अलग हैं। ये सब पौधे के प्रकार हैं। पौधा भी अलग होता है, झाड़ी भी पौधा का प्रकार होता है, लता भी पौधे का प्रकार होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पत्ती। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कलकत्ता, चेन्नई, जयपुर और मुंबई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जयपुर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जयपुर। क्यों? ये सब दोस्तों महानगर हैं। क्या? महानगर है। कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई। एक लॉजिक तो ये हो गया, ये सब महानगर हैं। नहीं तो आप ऐसे, एक लॉजिक दूसरा भी है। कलकत्ता आपका पश्चिम बंगाल में है, ये आपका एक समुद्र के किनारे वाला राज्य है। चेन्नई तमिलनाडु में है, ये भी समुद्र के किनारे वाला एक राज्य है। मुंबई महाराष्ट्र में है, ये भी आपका एक समुद्री राज्य है, जो समुद्र सीमा बनाता है। जयपुर आपका कहाँ है? राजस्थान में। दोस्तों राजस्थान में कोई भी समुद्री सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर जयपुर होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज का एक होमवर्क आप लोग लिख लीजिएगा। होमवर्क में आप मुझे बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन राजस्थान से ख़त्म किया है। राजस्थान में लोकसभा की सीट कितनी है? इस टाइम लोकसभा की हर एक पेपर में पूछ रहा है, तो आप लोग बताइएगा लोकसभा और राज्यसभा, ये दो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वाइल्ड साइकिल क्लासेस में। दोस्तों, आपको जैसे पता है मैं आपको मिनिता पब्लिकेशन बुक पूरी सॉल्व करा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत ही बेस्ट बुक है दोस्तों। अगर आप पूरी एक बुक लगा लोगे दोस्तों, आप यकीन मानिए आप रीजनिंग में बहुत ही बेस्ट हो जाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको इसके पार्ट पहले के चाहिए, आप प्ले लिस्ट में जाके पूरी बुक देख सकते हैं। मैं आपकी पूरी बुक सॉल्व करा रहा हूँ। तो ठीक है, मैंने आपको पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं। आज ये आपका पार्ट तीसरा है। मैंने आपको 28 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज आपका 29 नंबर से स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन देखिए इसका। बोला है कार, रिक्शा, स्कूटर, बस। बताइएगा, 3 सेकंड मिलते हैं आपको। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्शा। क्यों दोस्तों? ये सब देखिए पेट्रोल से चलते हैं या डीजल से चलते हैं, लेकिन रिक्शा आपका अपने हाथों से चलाया जाता है। जैसे पैरों से जो लोग रिक्शा चलाते हैं, ये आपका बिना डीजल पेट्रोल मुफ्त वाहन सेवा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिक्शा। अगला देखिए 30 नंबर। दूल्हा, भाई, पिता, दुल्हन। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर बताइएगा। दूल्हा, भाई, पिता, दुल्हन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुल्हन। क्यों दोस्तों? ये सब एक ही परिवार से हैं। दूल्हा, भाई, पिता, ये तीनों एक ही बारात में जाते हैं बेचारी दुल्हन को लेवाने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुल्हन। मजाक कर रहा था, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? दुल्हन। दूल्हा, भाई, ये सब एक परिवार के हैं। दुल्हन आपको अलग परिवार से लानी पड़ती है। 31 नंबर क्वेश्चन है। गैलीलियो, आइंस्टीन, कालिदास, रमन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस टाइप का अब हमेशा पेपर में पूछ रहा है। आपके ग्रुप डी में इसी तरह क्वेश्चन था, इसमें विराट कोहली बीच में डाल दिया था, तो आपका वो राइट आंसर विराट कोहली ही था। जिसमें कैसे देखिए सेम दोस्तों क्वेश्चन, एग्जामिनर बस थोड़ा चेंज करता है, बनाता वो बुक से ही है। कैसे, अब मैं बताता हूँ। उसमें भी ऑप्शन 3 वैज्ञानिक थे और एक उसका नाम दिया था। तो इसमें भी 3 वैज्ञानिक दिए हैं, गैलीलियो, आइंस्टीन और सीवी रमन। कालिदास आपके एक लेखक हैं हिंदी के प्रसिद्ध। तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? सी वाला। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। आँख, कान, नाक और दिल। बताइएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप लोगों को अच्छा भी लगता होगा। क्या? दिल। ये देखिए दिल, जो आप लोग ऐसे बना देते हैं तीर, ये दिल बिल्कुल गलत बनता है। इस तरह दिल होता ही नहीं है दोस्तों। गूगल पर सर्च कर लिएगा। दिल बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब बना होता है उसमें। बहुत तो बना ही नहीं पाएंगे इस तरह का दिल। बहुत लोग बस टेम्पो में पीछे लिख देंगे, फिर से मिलते हैं। क्या फ़ायदा दोस्तों, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइएगा 32 नंबर। आँख, कान, नाक और दिल। देखिए तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल। दिल आपका शरीर के अंदर होता है, नाक आपकी बाहर होती है, सूंघते हैं आप लोग, कान सुनते हैं और आँखों से देखते हैं। बापूजी के 3 बंदर, ना देखो, ना सुनो, ना भुतको। भुतको नहीं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दिल। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है। साहस, शत्रु, डर और प्रेम। बताइएगा, 5 सेकंड देता हूं मैं आपको दोस्तों इसके। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका आप लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या होगा? शत्रु। क्यों दोस्तों? शत्रु एक इंसान है। जैसे आप बोलते हैं शत्रु, जैसे कोई एक हो गया कि रमन, रमन मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। और ये दोस्तों क्या है? ये सब भावनाएं होती हैं। साहस होता है, डर भी होता है भावना, प्रेम भी भावना होता है। लेकिन शत्रु जैसे बोलोगे आप, उसका नाम तुरंत निकाल आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शत्रु। अगला क्वेश्चन 34 नंबर। माता, बच्चा, चाचा, भाई। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों है। 34 नंबर, बताइएगा राइट आंसर इसका। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चा। क्यों? क्योंकि दोस्तों बच्चे को छोड़कर अन्य सभी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग निश्चित हैं। इसमें कंफर्म कर दे रहा है, माता आपकी स्त्रीलिंग है, चाचा पुल्लिंग है, भाई भी पुल्लिंग है। बच्चा दोस्तों, ये बच्चा, बच्चा में गर्ल्स और बॉयज, बॉयज दोनों आ जाते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चा। अगला क्वेश्चन है। लंबा, छोटा, मोटा, आकार। अरे ये तो इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
आकार, ये सब आकार के ही प्रकार हैं। लंबा होता है, मोटा होता है और छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, दूध, दही, मक्खन, डालडा। ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब देखिए, इसका राइट आंसर पहले बता देता हूँ, डालडा। ये सब दूध के ही प्रकार होते हैं, ये तीनों दूध से ही बनते हैं। डालडा आपका वनस्पति घी, ये आपका अलग हो जाएगा। अगला है कछुआ, बतख, सांप और व्हेल। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा 37 नंबर, कछुआ, बतख, सांप और व्हेल। बताइएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हेल। ये दोस्तों केवल जल में रहते हैं, बाकी ये सब अलग अलग जल और थल दोनों में रहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, उभयचर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हेल। अगला क्वेश्चन है कुल्हाड़ी, तलवार, चाकू, हथौड़ा। बड़े बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग जब मार होता है तो यही सब लोग लेके भागते हैं तुरंत, जल्दी लाओ, उसको इस बार मारना है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग, 38 नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हथौड़ा। हथौड़ा से किसी को कूटा जाता है। हथौड़ा से किसी को, जैसे ये एक बच्चा है, ये इसके बड़े बड़े बाल हो गए हैं, इसके ऊपर हथौड़ा मारोगे बेचारा ये पिचक जाएगा। क्या हो जाएगा, बेचारा ये पिचक जाएगा। लेकिन कुल्हाड़ी से मारोगे एक बार इसकी उंगली कट जाएगी। तलवार मारोगे पेट में घुस जाएगा। चाकू मारोगे ये ना कान उड़ जाएगा इसका। तो हथौड़ा से बेचारा ये पिचक जाएगा। तो हथौड़ा एक पिचकाने का काम आता है, बल्कि ये सब एक काटने के काम आते हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका, हथौड़ा। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, चाचा, भतीजा, भाई और चचेरा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चाचा, भतीजा, भाई और चचेरा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, चचेरा। केवल चचेरा बोला है, ना कि चचेरा भाई, ना कि चचेरी बहन। इसने जेंडर नहीं बताया है, बल्कि इसमें सब में जेंडर बता दिया है। ये चाचा हैं, ये भतीजा है और ये भाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चचेरा। ठीक दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप बहुत सारे वीडियो ट्रिक वाइज जीएस के देख सकते हैं, और पूरी रीजनिंग का सलूशन भी देख सकते हैं। एचडी यादव मैथ का हल भी पूरा देख सकते हैं। आप लोग दोस्तों एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। मैं आपको एक जीएस का क्वेश्चन पूछ के जा रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। अभी अभी तमिलनाडु के न्यू सीएम बने हैं, तमिलनाडु, ये कौन बने हैं। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। वो सीएम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और तमिलनाडु की लोकसभा सीट कितनी है, ये भी आप लोग बताइएगा। तमिलनाडु की लोकसभा कितनी है ये आप लोग बताइएगा। मैं आपको उत्तर प्रदेश की बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, क्योंकि दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ, तो इसलिए मैं आपको उत्तर प्रदेश की अभी बता दे रहा हूँ। बाकी किसी दिन मैं आपको, आप लोग जिस राज्य से हैं वो राज्य कमेंट में करके बताइएगा, मैं आपको उस राज्य उसी दिन उस राज्य की भी लोकसभा याद करा दूंगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है दोस्तों, 80। फिर राज्यसभा, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 31। फिर आपकी है विधानसभा, जो आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं मुख्यमंत्री, विधानसभा की सीटें हैं 403। और फिर आपका है विधान परिषद, इधर लिख देता हूँ, विधान परिषद, विधान परिषद की कितनी है, 100। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है। अगली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था कि लोकसभा सीट कितनी है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों आपको पता हो गया होगा कि मैं आपको मिनित्य पब्लिकेशन बुक का पूरा हल करा रहा हूँ। बहुत ही बेस्ट बुक है दोस्तों, 22 साल के इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, और जितने न्यू क्वेश्चन बनते हैं उसको सारी बुक में दिया हुआ है। दोस्तों आपको 5-6 क्वेश्चन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप पूरी बुक लगाओगे, यकीन मानिएगा आप रीजनिंग में अपने आप को बेस्ट पाओगे। एक बार मेरा यकीन कीजिए, आप अपने आप पे बेस्ट पाओगे अगर आप पूरी बुक मेरे साथ लगा लोगे।
तो चलिए फिर आपको दोस्तों इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें मैंने वीडियो बनाए थे, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो मैंने आपको 39 क्वेश्चन करा दिए हैं, आज आपका 40 क्वेश्चन है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आपका मैंने एस डी यादव मैथ भी कराई है, महेश मिश्रा मैथ कराई है, आप जाके उसको देख सकते हैं। और जीएस के ट्रिक वाइज वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर से है। 40 नंबर क्वेश्चन है, सुनना तैरना ये क्लासिफिकेशन है, इसमें आपको भिन्न चुनना है। तो ठीक है, चुनना सॉरी सुनना, तैरना, चलना और दौड़ना, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 40 नंबर का। सुनना, तैरना, चलना, दौड़ना, ये सब दोस्तों आपकी शारीरिक क्रियाएं हैं, इनको आप लोग अपने हाथों से या पैरों से करते हैं। लेकिन सुनना ये आपको दोस्तों कोई कार्य नहीं है, ये आप बैठे बैठे रह सकते हैं, अगर आपका मन नहीं है तब भी आपको बहुत पकाने वाले आते हैं, आप उनको मजबूरन सुनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुनना। ठीक है, समझ गए होंगे, ये सब आप करते हैं लेकिन वो आपको बिना कराए भी मिल जाता है। जब तक आप तैरोगे नहीं आप नहीं तैर पाओगे, चलोगे नहीं नहीं चल पाओगे, दौड़ोगे नहीं नहीं दौड़ पाओगे। लेकिन सुनना, कोई भी आपको सुना उगना के भाग भी सकता है। तो ध्यान से बैठिएगा। अगला 41 नंबर, हथौड़ा, सुई, पिन, कील। कल भी क्वेश्चन इसी तरह का आया था, मैंने बताया था हथौड़ा एक बच्चे को बेचारे को पिचका सकता है मार मार के, लेकिन सुई इसमें घसोड़ सकता है, पिन भी घसोड़ सकता है, कील भी पेल सकता है इसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हथौड़ा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, जैगुआर। जैगुआर दोस्तों आप लोगों ने कार देखी होगी, जैगुआर बहुत ही बेस्ट कार है। कमेंट में बताइएगा किसके किसके पास जैगुआर है, बहुत ही बेस्ट। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, मैं तो आपके उसमें पड़ जाता हूँ। 42 नंबर क्वेश्चन है, गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, जैगुआर। दोस्तों ये सब बंदर की प्रजाति हैं, गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला और चिंपन चिंपैंजी गोरिल्ला। लेकिन जैगुआर दोस्तों ये बिल्ली की प्रजाति, देख रहे हैं आप, बिल्ली की प्रजाति पे एक लग्जरी कार बन गई है। तो आप लोग उसकी ये कभी मत समझिएगा कि मैं एक गरीब हूँ, छोटा इंसान हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब एक बिल्ली की प्रजाति पे एक लग्जरी कार बन सकती है तो दोस्तों आप एक इंसान है, कुछ भी कर सकते हैं। दिल दोगुनी रात चौगुनी करके आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपके लिए वीडियो दोस्तों रात के 12:30 1 बजे बनाता हूँ। आप लोग खुद सोचिए कि मेरे पास भी खुद इतना समय नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। रात में 1 बज जाता है, 2 भी बज जाता है कभी कभी दोस्तों, आज जैसे आपका मैं बना रहा हूँ। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, आप लोग मेरी मेहनत को समझिए थोड़ा, इससे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। मैं आपको पूरी बुक और मैथ भी सॉल्व कराऊंगा इसके बाद तुरंत। इसके बाद है 43 नंबर, गाजर, अमरूद, टमाटर, मटर। इसका राइट आंसर बताइएगा 43 नंबर का, गाजर, अमरूद, टमाटर, मटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरूद। दोस्तों जब भी गाजर आ जाए, टमाटर आ जाए, मटर, ये सब दोस्तों सब्जी होती हैं। गाजर आपकी सब्जी में काउंट होती है, फल में काउंट कभी मत कर लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरूद। अमरूद आपका एक फल है, बल्कि गाजर, टमाटर, मटर आपके ये क्या हैं, सब्जियां हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, पाठक, लेखक, रिपोर्टर, प्रकाशक। बताइएगा, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, पाठक। क्यों, क्योंकि दोस्तों पाठक जो है अन्य सभी पाठक के लिए कार्य करते हैं। ये जो जितने भी हैं ये सब पाठक के लिए ही कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाठक सबसे अलग हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, कूदना, दौड़ना, व्यायाम, घूमना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा आप लोग। चलिए मैं इसको राइट आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा, व्यायाम। क्यों, घूमना भी एक व्यायाम है, दौड़ना भी एक व्यायाम है, कूदना भी एक व्यायाम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यायाम। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, माता, मित्र, बहन, पिताजी। सबसे बड़ा दोस्तों कमीना यही होता है, ये मत समझिएगा कमीना होता है। दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छी राह पे ले भी जा सकता है, आपको एक अच्छी नॉलेज दे सकता है पढ़ाई के बारे में। तो प्लीज़ ऐसे ही दोस्त बनाइएगा जो आपको लाइफ आपकी आगे ले जाए, ना कि पीछे ले जाए। बहुत से दोस्त होते हैं ना पढ़ते हैं और ना ही पढ़ने देते हैं, मेरे साथ भी दोस्तों ऐसा ही होता है। राइट आंसर क्या होगा, मित्र। क्यों,
ये सब दोस्तों एक फैमिली से होते हैं। मित्र आपका एक दूसरी फैमिली से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, कैलेंडर, वर्ष, तारीख, महीना। अरे दोस्तों ये तो बहुत इजी पूछ दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैलेंडर। क्यों? ये सब कैलेंडर के ही पार्ट हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कैलेंडर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 48 नंबर, सूत, ऊन, जूट, नायलॉन। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन 10 बार देख चुका हूँ पेपर में, कम से कम 10 बार। हर अलग अलग, रेलवे में पूछ चुका है, एसएससी पूछ चुका है, बैंक तक भी पूछ चुका है, और पुलिस के एग्जाम में भी पूछ चुका है। दोस्तों आपको एक चीज याद रखना है, ये सब प्राकृतिक होते हैं। सूत, ऊन, जूट, नायलॉन आपका एक प्राकृतिक होता है। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, नायलॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राजा, रानी, साधु, मंत्री। 49 नंबर है, राजा, रानी, साधु, मंत्री। दोस्तों ये सब एक राजा, ये सब एक, जो देखा नहीं, महल जो होते हैं, या भी पहले ज़माने में राजा होते थे, उनकी रानियां होती थी, मंत्री होते थे। बाबर, बाबर ले लीजिए, दिल्ली सल्तनत का एक राजा। उसमें दोस्तों ये सब एक एक ही प्रजाति के होते थे। राजा, रानी और मंत्री, ये तीनों उनके महल में रहते थे। साधु दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अलग, ये सब उनके राजतंत्र का हिस्सा हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, बाघ, गाय, चीता, तेंदुआ। दोस्तों इसका राइट आंसर पता हो गया होगा आपको, गाय। क्यों? ये सब दोस्तों मांसाहारी हैं, मांसाहारी। और गाय आपकी क्या है? शाकाहारी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गाय। तलवार, अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, तलवार, कटार, राइफल, चाकू। फिर दोस्तों देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इतना पता होगा, तलवार किसी को काटने के काम आता है। ये बेचारा एक बबुआ है, कानपुर में इसको बबुआ कहते हैं। तो ये क्या होगा आपका? तलवार को इसकी आप गर्दन काट सकते हैं, कटार से आप इसके पैर काट सकते हैं, चाकू से आप इसका पेट भी फाड़ सकते हैं। मतलब कुछ भी, ये सब चीरने फाड़ने के काम है बेचारे के। लेकिन राइफल क्या होगा? डायरेक्ट ही इसकी मुंडी उड़ा दो। राइफल दोस्तों काटने काम नहीं आता है, और ये सब बाकी काटने के काम आते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइफल। अगला क्वेश्चन है पौधा, जड़, तना, पत्ती। 52 नंबर बताइएगा दोस्तों, 3 सेकंड देता हूँ मैं आपको। 52 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? पौधा। क्यों? दोस्तों ये सब पौधे के प्रकार होते हैं। जड़ भी पौधा में होता है, तना भी पौधे में होते हैं, और पत्ती भी पौधे में होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पौधा। अगला क्या है? साड़ी, फ्रॉक, स्कर्ट, पगड़ी। दोस्तों आप लोग इसका होमवर्क में आंसर बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत हिट कर लोगे कि साड़ी, फ्रॉक, स्कर्ट और पगड़ी एक ही अलग है, और ये तीन एक ही आदमी पहनता है और एक नहीं पहनता। तो आप इससे भी हिंट कर सकते हैं, मैंने आपको हिंट भी करके बता दिया है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा कमेंट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, रात रात में बनाता हूँ, 1-2 बज जाता है वीडियो बनाते बनाते। तो प्लीज़ दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपको बहुत ही जल्द सारे वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। मैथ भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ठीक है फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वाइल्डलेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों आपको पता होगा, मैं आपको मिनित्या पब्लिकेशन बुक का पूरा हल करा रहा हूँ। आज ये आपका पार्ट 5 है। मैंने पार्ट 4 अपलोड कर दी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, बहुत ही बेस्ट मैं तो कहूँगा। इसमें दोस्तों देख लीजिए आप, 22 साल के प्रीवियस ईयर पेपर और जो न्यू क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसमें दिए गए हैं। तो मैंने दोस्तों 4 पार्ट अपलोड कर दिए, आज आपका 5वां है। और दोस्तों मैंने बहुत सारे जीके ट्रिक बनाए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर आज के स्टार्ट करते हैं। 53 क्वेश्चन हो गए थे, आज मैं आपको 54 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपका क्लासिफिकेशन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। अगर आप पूरी बुक मेरे साथ लगाओगे तो आप रीजनिंग में अपने आप को बेस्ट ही पाओगे। 1-2 क्वेश्चन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप पूरी बुक लगाते हैं तो मैं यकीन मानिए आप हमेशा आगे रहोगे दूसरों के मुकाबले। एक बार मेरा विश्वास करके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ इसे दोस्तों शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 54 नंबर, और चैनल के साथ आज ही जुड़ जाइए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। 54 नंबर स्टार्ट करते हैं दोस्तों।
पहला क्वेश्चन है 54 नंबर आज से। टोली, समूह, भीड़ और वर्ग, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों जल्द से। इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा भीड़। क्यों दोस्तों, टोली में एक निश्चित संख्या होती है, बोलते हैं ना कितनी टोली के लोग हैं। समूह भी एक निश्चित संख्या में होता है, वर्ग भी एक निश्चित संख्या में होते ही है, लेकिन भीड़ आपकी एक निश्चित संख्या में नहीं होती या अनिश्चित संख्या में, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, भीड़। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। हिरण, लोमड़ी, घोड़ा और गीदड़, बताइएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घोड़ा। क्यों, हिरण और लोमड़ी और गीदड़ ये सब आपके दोस्तों जंगली पशु हैं, लेकिन घोड़ा आपका क्या है, घरेलू पशु है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, घोड़ा। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। ये तो दोस्तों थोड़ा इजी है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। गाय, मुर्गी, बिल्ली और भेड़, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मुर्गी। क्यों, ये दोस्तों पशु है, बिल्ली भी पशु है, भेड़ भी पशु है, लेकिन मुर्गी आपको पता है ये पक्षी वर्ग में आता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका, मुर्गी। अगला देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी है, पूछा है शेर, गाय, चीता और तेंदुआ, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। शेर, गाय, चीता और तेंदुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा, गाय। क्यों दोस्तों, ये मांसाहारी है, चीता भी मांसाहारी है, तेंदुआ भी मांसाहारी है, गाय आपकी शाकाहारी है। अगला नंबर देखिए 58 नंबर। उल्लू, तोता, बाज और सिखरा, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके एनटीपीसी जो अभी एग्जाम हुआ था 2020-21 में, ये आपका दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन दोस्तों, सेम, देखिए बुक कितनी बढ़िया है, सेम क्वेश्चन देखिए आपका रिपीट हो रहा है बिल्कुल। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बी। क्यों, ये दोस्तों उल्लू आपका एक मांसाहारी पक्षी है, बाज भी मांसाहारी पक्षी है, सिखरा ये बहुत ही बढ़िया है, सिखरा आप गूगल पे सर्च करिएगा, एक सिखरा पक्षी है, वो भी मांसाहारी होता है। लेकिन आपका तोता जो है ये आपका शाकाहारी पक्षी है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, तोता। पक्के पूट देखा होगा, पट्टे पूट जो बोलते रहते हैं, ये दिन भर ये आप घर में रहते हैं तो ये मिर्च वगैरह सब खाया करते हैं, तो ये कौन सा है, शाकाहारी, वो क्या है, मांसाहारी पक्षी। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन। उत्तर, दक्षिण, पूरब, दक्षिण पूर्व, ये तो आप देखते ही बता दोगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा इसका राइट आंसर आपको दोस्तों, 3 सेकंड मिलते हैं। राइट आंसर इसका होगा दक्षिण पूरब। क्यों दोस्तों, ये आप देखिएगा ये 4 डायरेक्शन होती है, ये होती है इधर नॉर्थ, ये होती है आपकी साउथ, इधर होती है ईस्ट, इधर होती है वेस्ट, और ये जो इधर मिलती है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये नॉर्थ ईस्ट। तो इसी तरह की सारी हैं, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो मेन डायरेक्शन है ये 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये इनकी उप डायरेक्शन बोलते हैं इनको। तो यही पूछा है, देखिए लास्ट ये ऑप्शन था दक्षिण पूरब, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, दक्षिण पूरब। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर। टाइल, फर्श, छत और दीवार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी सीजीएल में आया था 2020 में। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइल, फर्श, छत और दीवार, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइल। क्यों, टाइल दोस्तों फर्श पे भी लगती है, टाइल छत पे भी लगती है और टाइल दीवार पे भी लगती है, तो ये टाइल सबसे अलग हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। लेखक, प्रकाशक, संपादक और मुद्रक, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों। लेखक, प्रकाशक, संपादक और मुद्रक, बताइएगा राइट आंसर इसका, 2 सेकंड मिलते हैं आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा, मुद्रक। क्यों दोस्तों, ये सब लिखने का काम कर रहे हैं, लेखक भी लिखने का काम कर रहा है, प्रकाशक भी लिखने का काम कर रहा है, संपादक, लेकिन मुद्रक आपका क्या होता है, ये आपका छापने का काम करता है, जो बुक वुक अगर छापते हैं ये सब लोग लिखते हैं, और इन्हीं की बुक कौन छापता है, जो मुद्रक होता है, तो ये बुक छापने का काम करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रक। अगला क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। तबला, पखावज
मृदगम और सितार। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 62 नंबर बताइएगा, 3 सेकंड मिलते हैं आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सितार। क्यों? ये दोस्तों तार से बजता है। किससे बजता है? जो सितार देखा होगा आपने, वो तार से बजता है। और ये क्या है? ये सब हाथ से बजते हैं। तबला देखा होगा आपने, अमीर खुसरो जिन्होंने इनका उद्घाटन किया था, तब बजाया करते थे तबला। पखावज भी हाथों से बजता है और मृदंगम भी हाथों से बजता है, लेकिन सितार, इसमें तार लगे होते हैं, इनके तार का कंपन होता है तब जाके ये सितार बजता है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। रेशम, कपास, नायलॉन, ऊन। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने इसका राइट आंसर पहले बता चुका हूँ, ये दोबारा रिपीट हुआ है। क्यों? इसका राइट आंसर क्या होगा? नायलॉन। ये आपका दोस्तों प्राकृतिक है, सॉरी, ये आपका कृत्रिम बनाया गया है, और ये सब आपके प्राकृतिक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? नायलॉन। अगला देखिए 64 नंबर, टेबल, कुर्सी, मेज और बल्ब। राइट आंसर बताइएगा इसका क्या होगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखते बता दोगे। राइट आंसर क्या होगा? बल्ब। ये सब दोस्तों फर्नीचर हैं, मेज, कुर्सी, टेबल, लेकिन ये बल्ब आपका क्या हो जाएगा? ये अलग है, इससे ये फर्नीचर नहीं है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, कुआं, नदी, झील, सरोवर। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये मुझे आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कमेंट करके। पर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर होगा मैं उसके रिप्लाई कर दूंगा यस, जिसका गलत होगा उसमें नो कर दूंगा। तो आप लोग जान जाइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियो में, तो प्लीज़ इसे आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। और दोस्तों चैनल के साथ आज ही जुड़ जाइएगा, बहुत सारे वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों आपको पता होगा मैं मिनिटे पब्लिकेशन पूरी बुक सॉल्व करा रहा हूँ। ये आपका टॉपिक कौन सा है? क्लासिफिकेशन। ये कौन सा है? पार्ट 6। मैंने पार्ट 5 अपलोड कर दिए, प्लेलिस्ट बनी, आप जाके उसको देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई है, एचडी पब्लिकेशन, मैथ भी सॉल्व कराई, आप जाके वो भी देख सकते हैं। जीएस के बहुत सारे बनाए हैं, ट्रिक वाइज, टॉपिक वाइज, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। चलिए फिर आज का क्वेश्चन स्टार्ट करता है। 5 पार्ट हो गए थे, आपका ये छठा पार्ट है। ठीक है, आपके 65 क्वेश्चन हो गए थे, आज 66 है। दोस्तों यकीन मानिए, आप पूरी बुक लगाइए मेरे साथ, आप अपने आप को बिल्कुल बेस्ट पाओगे, बिल्कुल अलग पाओगे। 5-6 क्वेश्चन लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। एक टॉपिक, अगर आप एक टॉपिक से 100 या 200 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो बहुत ही आपकी बेस्ट रीजनिंग होगी दोस्तों, यकीन मानिएगा आप मेरा। ठीक है दोस्तों, 65 नंबर तक हो गए थे, 66 नंबर स्टार्ट करते हैं आज से फिर। बताइएगा 66 नंबर राइट आंसर क्या होगा? शिक्षक, प्राचार्य, छात्र और व्याख्याता। 3 सेकंड मिलते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इजी भी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? छात्र। क्यों? शिक्षक आपका दोस्तों ये भी आपको छात्र को सिखाता है। प्राचार्य जो आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं उनको प्राचार्य भी बोला जाता है, ये भी आपको सिखाता है। व्याख्याता भी आपको छात्र को ही सिखाता है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? छात्र। समझ गए होंगे। अगला देखिए 67 नंबर, गान, लिखावट, गायक और संगीत। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एसएससी एसएससी सीजीएल 2020 के एग्ज़ाम में आया था, जो आपका मार्च में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? गायक। क्यों? ये दोस्तों एक इंसान होता है जो गाना को गाता है। ये दोस्तों क्या है? ये सभी क्रियाएं हैं। लिखावट भी एक क्रिया है, संगीत भी एक क्रिया है, गान भी एक क्रिया है, लेकिन गायक ये एक व्यक्तिगत है। और ये लिखावट कोई व्यक्तिगत नहीं है, कोई भी लिख सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गायक। अगला क्वेश्चन है 68, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, चंद्रमा। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपका एक उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। और ये सब क्या है? ग्रह हैं। पृथ्वी, शनि,
बृहस्पति। आपको दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, शनि उपग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। सबसे अधिक उपग्रह, सबसे अधिक, ये आपका जीएस का क्वेश्चन है। सबसे अधिक उपग्रह इससे पहले किसके थे? बृहस्पति के थे, लेकिन अभी खोज लिए गए हैं न्यू, तो सबसे अधिक अब किसके हो गए हैं? बृहस्पति। या अपना आप क्वेश्चन अपडेट कर लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैटर्न, शनि। समझ में दोस्तों? और ऐसे कौन से दो उपग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है? ऐसे कौन से दो उपग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है? ये भी आपका क्वेश्चन बहुत पूछता है। कौन से हैं? बुध और शुक्र। बुध, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। बुध और शुक्र। जीके भी आपको मैं इसी के साथ बता देता हूँ, ठीक है? तो इसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। अगला क्वेश्चन है 69, दरवाजा, गेट, मेज और खिड़की। इसका राइट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो इजी भी है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? मेज। ये दोस्तों घर के बाहर लगते हैं और ये सब बंद करने के लिए होता है, घर को छिपाने के लिए। ये तो दोस्तों मेज घर के अंदर रखी जाती है। मेज जैसे मैं आप बैठ के खाना वाना खाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। अगला है 70 नंबर, रंगून, दिल्ली, कलकत्ता, बगदाद। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता। इसका राइट आंसर क्या होगा? कलकत्ता। क्यों? क्योंकि बगदाद किसी देश की राजधानी है, दिल्ली किसी देश की राजधानी है, रंगून किसी देश की राजधानी है। रंगून दोस्तों बर्मा की राजधानी हुआ करती थी पहले, जो कि अब नया नाम क्या हो गया? म्यांमार। तो इससे पहले उस देश का नाम था बर्मा और उसकी राजधानी क्या थी? रंगून। भारत की राजधानी आपको पता है दिल्ली। बगदाद किस देश की राजधानी है? आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि बगदाद किस देश की राजधानी है। थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ जीएस, थोड़ा बहुत आप कमेंट में बताइएगा। समझ गए होंगे। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत, म्यांमार, नेपाल और लाहौर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर बताइएगा। भारत, म्यांमार, नेपाल और लाहौर। इसका राइट आंसर क्या होगा? लाहौर। क्यों? भारत देश है, म्यांमार देश है, जो वही इसका पुराना नाम बर्मा था। ये भी पूछता है कि इसका पुराना नाम बर्मा, किन देश का नाम पुराना नाम बर्मा था? तो म्यांमार। नेपाल भी एक देश है। लाहौर क्या है? ये नल्ला पाकिस्तान का एक शहर है। तो आप याद करिएगा लाहौर। अगला है 72 नंबर, सूरज, बादल, चांद, पृथ्वी। सूरज, बादल, चांद, पृथ्वी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? बादल। क्यों? ये आपके सौर मंडल के पार्ट हैं, सूरज, चांद और पृथ्वी। बादल आपके पृथ्वी के अंदर ही आता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका? बादल। वो सब सौर मंडल के पार्ट हैं, ये सौर मंडल का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, चूहा, गाय, कौवा और सुअर। बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौवा। कौवा जो कौ कौ सुबह करता है, जब सुबह सुबह बोलता है तो कोई कहता है कि आज मेहमान आने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब लोग केवल बोलते हैं, कोई भी नहीं आता है। और इस टाइम को कोरोना चल रहा है, तो कोई भी आए भी ना तो भी ज़्यादा अच्छा है। अगला देखिए 73 नंबर, उसका राइट आंसर क्या होगा? कौवा। क्यों? ये आपका पक्षी है, ये सब बाकी आपके क्या हैं? पशु हैं। राइट आंसर समझ गए होंगे, कौवा। अगला देखिए 74 नंबर है, शेर, कुत्ता, भेड़िया, गीदड़। बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। शेर, कुत्ता, भेड़िया, गीदड़। इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कुत्ता। क्यों? ये मांसाहारी है, शेर, भेड़िया मांसाहारी है, गीदड़ भी मांसाहारी है। कुत्ता क्या है? ये आपका शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कुत्ता। समझ गए होंगे। अगला देखिए 75 नंबर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये आप मुझे होमवर्क में इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। जिसका आंसर सही होगा उसके कमेंट करके मैं रिप्लाई करके यस लिख दूंगा, जिसका गलत होगा मैं नो लिख दूंगा। तो आप लोग समझ जाइएगा इसका राइट आंसर क्या है, और मैं इसका राइट आंसर भी कमेंट बॉक्स में ही पिन करा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इस तरह के वीडियो में, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और मेरे साथ आज ही जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों, आपको पता हो गया होगा, मैं आपको नित्या पब्लिकेशन रीजनिंग की पूरी बुक सॉल्व करा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया बुक है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसमें 22 साल के प्रीवियस ईयर पेपर और जो न्यू क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, इससे मैंने पहले 6 पार्ट अपलोड कर दिए, आप जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आज आपका 7वां पार्ट है। दोस्तों, बहुत बेस्ट बुक है, आप मेरा यकीन मानिए। 5-6 क्वेश्चन लगाने से कोई फायदा नहीं, एक टॉपिक से कम 200-300 क्वेश्चन लगाइए। बहुत ही बेस्ट बुक है, बहुत ही बेस्ट दोस्तों। चलिए फिर दोस्तों, आज से स्टार्ट करते हैं। 6 पार्ट हो गए थे, आज ये आपका 7वां पार्ट है, जाके आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 75 क्वेश्चन हो गए थे। अगला क्वेश्चन स्टार्ट है 76 नंबर। फिर मैं कहूँगा दोस्तों, बहुत ही बेस्ट बुक है, एक बार मेरा यकीन मानिए। और प्लीज़ दोस्तों, इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल के साथ आज ही जुड़ जाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं 76 नंबर से। बोला है कि सलाह, परामर्श, सुझाव और निर्देश। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बेस्ट। बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 सेकंड मिलते हैं। मैं कहूँगा बहुत ही बेस्ट दोस्तों, ये आपका एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए, सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा बहुत इधर उधर करता है एग्जामिनर, बाकी सारे सेम है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्देश। क्यों दोस्तों, सलाह आपको कोई देता है, आप माने चाहे ना माने। परामर्श बोलते नहीं, डॉक्टर के वहां आप जाते हैं, डॉक्टर बोलता है ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, चावल नहीं खाना, धमाका नहीं खाना, कुछ भी मत खाना। लेकिन बहुत लोग खा भी लेते हैं और बहुत लोग नहीं भी खाते, तो ये उसी में आएगा। सुझाव, बहुत लोग सुझाव भी देते हैं, अबे ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, अबे तुमसे क्या मतलब बे, जी मेरा जो मन है वो कर रहा हूँ। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बहुत लोग सुझाव भी देते हैं, जो अधिकतर देखते हो बूढ़ बुजुर्ग होते हैं, वही ज्यादा आपको सुझाव देते हैं। और निर्देश दोस्तों, ये अगर आप नहीं मानोगे तो आपकी वाट लगा दी जाएगी, ये आपकी सरकार देती है। जैसे कोविड-19 में बोला था, जिसने मास्क नहीं लगाया उसके ऊपर चालान काट दो, तो वही है निर्देश। राइट आंसर क्या होगा, निर्देश। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर। लुहार, दर्जी, नाविक और बढ़ई। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। लुहार, दर्जी, नाविक और बढ़ई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नाविक। क्यों दोस्तों, लोहार एक कोई वस्तु बनाता है, कुछ भी लोहे का गेट वगैरह वगैरह। दर्जी दोस्तों एक कपड़ा बनाता है, ये भी बनाता है। बढ़ई दोस्तों मेज बनाता है, कुर्सी बनाता है। लेकिन नाविक जो है ये नाव बनाता नहीं है, ये नाव चलाता है। नाविक का मतलब क्या है, जो नाव को चलाता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी था। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर। सितार, वायलिन, तबला और तानपुरा। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में भी शायद इसी तरह क्वेश्चन एक था। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं जिसमें तार द्वारा बजाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तबला। तबला हाथों से बजाया जाता है, तड़बड़ 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 तड़बड़, देखा होगा ना, उस तरह का है ये तबला। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तबला। ये दोस्तों इसमें तार लगा होता है, सितार देखा होगा आपने, उसमें ये सब तार से, कंपन से बजते हैं। वायलिन भी इसी तरह है, तानपुरा भी, लेकिन तबला ये आपका क्या है, जैसा देखा होगा वो ढोलक टाइप का होता है, उस तरह तबला तड़बड़ बजाया जाता है, इसलिए तबला इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए 79 नंबर। सूत, टेरिन, रेशम, ऊन। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है। इस बार राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, टेरिन। क्यों दोस्तों, ये आपका प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम होता है। लेकिन सूत, रेशम और ऊन ये आपके प्राकृतिक होते हैं। इसी जगह पे टेरिन की जगह पे एक दूसरा ऑप्शन देता है, नायलॉन। ये भी दोस्तों नायलॉन ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि नायलॉन भी कृत्रिम होता है, ये सब वो सब प्राकृतिक होते हैं। अगला देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बंदर, बिल्ली, अजगर, नेवला। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका आंसर इजी भी है, बता सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा, अजगर। क्यों दोस्तों, बंदर आपका एक मैमल्स है, मैमल्स मतलब स्तनपायी इसको बोलते हैं। बिल्ली आपका एक स्तनपायी है, नेवला भी स्तनपायी है। अजगर आपका सरीसृप में आता है, सरीसृप में। दोस्तों सरीसृप में आपके ऑप्शन आते हैं, छिपकली, मगरमच्छ, इस तरह के सारे जितने भी जो रेंगते हैं वो सरीसृप में आते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है। 80 नंबर हो गए। अगला देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है। पिस्तौल,
पिस्तौल, तलवार, बंदूक और राइफल। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तलवार, तलवार आप किसी की पेल सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं। तो मेरा कहने का मतलब आप गलत मत समझिएगा, क्योंकि तलवार किसी के आप कुछ भी कर सकते हैं, खोस सकते हैं, शरीर फाड़ सकते हैं, लेकिन और ये पिस्तौल, बंदूक, राइफल, ये सारी एक होती है, दूर से ही आप गोली मार सकते हैं निष्क्रिय निष्क्रिय करके। समझ गए होंगे। 82 नंबर देखिए दोस्तों। दौड़ना, तैरना, नाचना और सांस लेना। दोस्तों अगर आप ये नहीं लोगे तो आप डायरेक्ट उड़ जाओगे। उड़ जाने का मतलब है कि डायरेक्ट प्लेन का टिकट आपको मिल जाएगा, लेकिन ये आप अपने मन से करते हैं। बहुत लोग तो इतना शर्माते हैं कि वो बेचारे डांस भी नहीं करते हैं। बेचारे वो सीधे साधे ऐसे जाते हैं किसी के मेहमान में, और वो बेचारे ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं। और कोई बोलता है बेटा नाचो, अरे नहीं 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 मैं नहीं नाचूंगा। कोई बोलता है अरे बेटा एक बार और नाच लो, लेकिन इतना शर्माते हैं कि कोई वो नाच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तैरना, बहुत लोग तैर भी नहीं पाते हैं। दौड़ना, बहुत लोगों की बस की बात नहीं होती दौड़ना। तो अगर आपको नौकरी पाना है तो आप रोज सुबह उठ के रनिंग करें, जरूर जाया करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सांस लेना। ये आपका जरूरी है। अगर आप कोई बोलेगा बेटा सांस मत लो, तो आप क्या कहोगे? नहीं बेटा मम्मा जी मैं तो सांस लूंगा जरूर। तो ये क्या होगा? सांस लेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 83 नंबर क्वेश्चन। ऊन पर घास और बाल। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ऊन पर घास बाल, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। 3 सेकंड मिलते हैं आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? बाल। सॉरी, बाल नहीं, घास, क्योंकि ये जमीन पे उगता है घास। ये बाकी क्या है, ये सब आपके एक इंसान या जीव जंतु के पास से मिलते हैं। ऊन आपके भेड़ से मिलती है, पर वही पंख बोल लीजिए जो आपको पक्षियों से मिलते हैं, बाल जो इंसानों के पास मिल जाते हैं। घास आपके किसी के शरीर पे नहीं उगती है। कहाँ उगती है? जमीन पे उगती है। अगला देखिए 84 नंबर क्वेश्चन। गवाह, कचहरी, वकील और न्यायाधीश। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। गवाह, कचहरी, वकील और न्यायाधीश, इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। क्या होगा? 3 सेकंड मिलते हैं आपको। इसका आंसर क्या होगा? कचहरी। दोस्तों क्यों? कचहरी के अंदर गवाह भी होते हैं, वकील भी आते हैं और न्यायाधीश भी होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? कचहरी। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान करके नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए 85 नंबर। चलिए ठीक है, आज इसको मैं होमवर्क देता हूँ। आज इसको आप राइट आंसर बताइएगा। जिसका सही होगा कमेंट में उसको मैं लाइक करके यस भी लिख दूंगा। तो आप लोग कमेंट्स ज़्यादा करिएगा, और दोस्तों इसे शेयर जरूर करिएगा, और चैनल के साथ आज ही जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा ही वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर नहीं अच्छा लगा तो भी बताइएगा, लेकिन बताइएगा ज़रूर, ताकि मुझे मालूम पड़े कि मेरे अंदर कौन सी अभी कमी है, उसको मैं ज़रूर पूरा करूँगा। ओके दोस्तों, और जीके ट्रिक के लिए आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं। बहुत सारी जीके ट्रिक बनाई हैं, करंट अफेयर्स के बहुत सारे हैं, मैथ की बहुत सारी हैं। ओके, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वायरलेस IQ क्लासेस में। दोस्तों आपको पता हो गया होगा, मैं आपको मिलता पब्लिकेशन बुक पूरी सॉल्व करा रहा हूँ रीजनिंग के। इसमें 22 साल के पूरे सारे हुए पेपर भी सॉल्व हैं, और जो न्यू क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हैं। दोस्तों बहुत ही बेस्ट बुक है, बहुत ही बेस्ट मैं तो कहूँगा। आप एक दो क्वेश्चन लगाने से कोई फायदा नहीं, पूरी बुक लगाइए। आपका रीजनिंग में जरूर स्कोर बढ़ेगा दोस्तों, जरूर 110% बढ़ेगा स्कोर। चलिए फिर दोस्तों, ये मैं आपके आज पार्ट 8 है, पार्ट 7 अपलोड हो चुके हैं। आप जाके उसको देख सकते हैं चैनल के लिस्ट में। जीके की भी दोस्तों वीडियो की प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। मैथ की भी बनी है, जाके उसको भी देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए स्टार्ट करते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन हो गए थे, आज आपका 86 नंबर है। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है दोस्तों। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आपका कुछ भी नहीं होगा। तो एक बार कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, 86 नंबर स्टार्ट करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ब्रह्मांड। बहुत ही बेस्ट आंसर है दोस्तों। 86 नंबर है। सूर्य, चंद्रमा,
तारे और ब्रह्मांड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड। क्यों, ये सब ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं ये तीनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ब्रह्मांड। अगला देखिए 87 नंबर, छात्रावास, होटल, सराय और घर। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट एनटीपीसी में दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन आया था जो अभी 2020 और 21 में हुआ था। 6 फेज हो गए, 7th फेज अभी बाकी है, वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। बहुत ही बेस्ट बुक है, बहुत। देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए क्वेश्चन कितने सारे रिपीट हुए हैं दोस्तों। हर एग्जाम में इसके 3 क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में। अल्फाबेट भी आता है, नंबर पे भी आते हैं, सब पे आते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, घर। क्यों, घर आपका दोस्तों एक स्थायी होता है। घर जैसा भी हो, अपना अपना ही, अपना घर अपना ही होता है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, घर। क्यों दोस्तों, आप पेपर देने आते हैं, होटल में रुकते हैं, कोई सराय होता है बड़ा सा, उसमें छोटे छोटे रूम होते हैं, वो भी होता है। छात्रावास ये भी होता है। तो ये आपके अस्थायी हैं, ये आप अपने पैसे दे के रुकते हैं, लेकिन घर है आपका खुद का होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, घर। अगला देखिए 88 नंबर, अनानास, संतरा, टमाटर और केला। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग क्या होगा। मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा टमाटर। क्यों दोस्तों, ये फल है, ये भी फल है और केला भी फल है। टमाटर आपका एक सब्जी में काउंट होता है। अगला देखिए 89 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो फिर आ गया क्वेश्चन, अगले ही दिन मैंने बताया था। जैसे देखिए पिछली भी बार ये क्वेश्चन आया था, तो उसमें बस ऑप्शन सही थे ये तीनों, लेकिन एक चेंज था, तो वही इस बार चेंज कर दिया है। तो राइट आंसर आप लोग बताइएगा इसका क्या होगा, दर्जी, बढ़ई और लोहार और नाई। राइट आंसर बताइएगा इसका। देखिए दोस्तों, दर्जी आपका एक कपड़ा बनाता है, तो दर्जी। बढ़ई आपका मेज कुर्सी बनाता है। लोहार आपका एक लोहे गेट बनाता है, कुछ भी बनाता है, लोहे की चीज बनाता है। नाई आपका दोस्तों बाल काटता है। ये सब एक ही चीज उत्पन्न कर रहे हैं देखिए, लेकिन नाई बेचारा आपका सिर ही टकला कर देता है, ये उत्पन्न नहीं कर देता है बेचारा, ये आपसे खुद ले लेता है। आप दुकान जाते हैं कि मेरे बाल काट दीजिए, वो आपका बाल वाल सब बराबर कर देता, मेंटेन कर देता है आपको। स्मार्टनेस भी आपको नाई ला देता है। अगर नाई ना हो तो ना जाने कितने लोग बेमौत मारे जाएंगे दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, साइड आंसर क्या होगा इसका, नाई। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, पाउंड, येन, ओंस और फ्रैंक। इसका राइट आंसर बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले आप ये बताइए, जीएन कहाँ की मुद्रा है। येन आपकी है जापान की, बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार। जापान की मुद्रा कौन सी है, येन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ओंस। क्यों दोस्तों, ये आपकी एक करेंसी है, पाउंड, येन और फ्रैंक। और जो आपका ये ओंस है, ये आपका एक वजन का मात्रक है, इससे आप वजन भी नाप सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। 91 क्वेश्चन है, केरल, कर्नाटक, पंजाब और जम्मू। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। केरल, कर्नाटक, पंजाब और जम्मू। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, जम्मू। क्यों, जम्मू आपका एक शहर है। पहली बात ये कोई अभी जब न्यू बन गया है जम्मू एंड कश्मीर, अगर यहाँ जम्मू एंड कश्मीर भी लिखा होता तब भी आंसर जम्मू एंड कश्मीर ही होता। क्यों, क्योंकि केरल राज्य है, कर्नाटक राज्य है, पंजाब भी एक राज्य है, लेकिन जम्मू कश्मीर आपका क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। राइट आंसर क्या होगा इसका, जम्मू। अगला देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है, प्याज, टमाटर, आलू और गाजर। राइट आंसर इसका बताइएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा टमाटर। क्यों दोस्तों, प्याज जमीन के अंदर उगता है, आलू जमीन के अंदर उगता है, गाजर भी जमीन के अंदर ही उगता है, लेकिन टमाटर वो बेचारे धरती के ऊपर ये गोला गोला होके बनता है। टमाटर कौन कौन खाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा एक बार। अगला है 93 नंबर क्वेश्चन, जनवरी, फरवरी, जुलाई, जुलाई नहीं होता है, जुलाई होता है, जुलाई और दिसंबर। राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, फरवरी। ये तो बहुत ईजी है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, दिसंबर में भी 31 दिन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी में आपके 28 और 29 दिन होते हैं। हर 4 साल के लीप ईयर पे ये 29 दिन हो जाते हैं। अगला देखिए, दलाल, सेल्समैन, ग्राहक, फेरी वाला। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। दलाल,
सेल्समैन, ग्राहक और फेरी वाला। इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्राहक। क्यों? दलाल भी एक बकरा ढूंढता है हलाल करने के लिए, सेल्समैन भी एक बकरा ढूंढता है कि उसका माल बिक जाए, फेरी वाला भी एक बकरा ढूंढता है कि उसका भी माल बिक जाए। वो बकरा कौन होता है? ग्राहक ही होता है। तो ये भी एक सामान अपना दलाल भी सोचता है कि मेरा काम हो, कोई ग्राहक आए, उसका भी लिए ग्राहक भी, दलाल के लिए भी ग्राहक होते हैं, सेल्समैन के लिए भी ग्राहक होते हैं, फेरी वाले के लिए भी ग्राहक। राइट आंसर क्या होगा इसका? ग्राहक। अगला देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है, मकान, अपार्टमेंट, भवन और संस्था। इसका राइट आंसर क्या होगा? संस्था। क्यों दोस्तों? क्यों इसका आंसर संस्था होगा? एक मिनट रुकिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर संस्था ही होगा दोस्तों। क्यों? संस्था आपकी एक दोस्तों एक बिजनेस होता है संस्था। जैसे नहीं कोई बोलता है कि कैसे संस्था होती है, कैसे मैं आपको समझाऊं। संस्था, अरे आप लोग पता होगा संस्था क्या होता है। जैसे कोई अनाथालय है, वो आपकी संस्था चलती है उन्हीं की। तो ये आपका एक घर है, अपार्टमेंट भी घर होता है और भवन भी, ये इसमें लोग रहते हैं, ये अपार्टमेंट और ये संस्था होगा राइट आंसर। चलिए ठीक, आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हो जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों आपको पता होगा मैं मिनिता पब्लिकेशन बुक पूरी सॉल्व करा रहा हूँ। आपके पार्ट 8 हो गए, ये आपका पार्ट 9 है दोस्तों। आज ये आपका लास्ट वीडियो है। ये आपका लास्ट वीडियो है दोस्तों, और सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं आपके सारे वीडियो एक ही पास सारे मर्ज करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिर आज के लिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 9 है, पार्ट 8 अपलोड कर दिया, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। 95 हो गए थे, 96 से स्टार्ट करते हैं। बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी और क्रिकेट। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? वॉलीबॉल, सॉरी बैडमिंटन। राइट आंसर क्या होगा? बैडमिंटन। दोस्तों अन्य सभी में 11-11 प्लेयर होते हैं, लेकिन बैडमिंटन में 11 प्लेयर नहीं होते हैं। कमेंट में बताइएगा बैडमिंटन में कितने प्लेयर होते हैं। बैडमिंटन, अरे इसमें क्या बताना है, 2 होते हैं, एक इधर और एक उधर। अगला देखिए 97 नंबर। दोस्तों बैडमिंटन से एक क्वेश्चन आ गया, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु दोस्तों पूछता है 2016 के ओलंपिक में जो कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में। ये भी पूछता है रियो डी जेनेरियो में हुए थे। और दोस्तों रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राजील। ध्यान रखिएगा 2016 का ओलंपिक मैंने बोला, समर ओलंपिक जो गर्मियों में होता है। तो ये कहाँ हुआ था? 2016 ब्राजील, रियो डी जेनेरियो। इसके बाद 4 साल बाद 20 में होना था वो दोस्तों, टोक्यो जापान में होना था, लेकिन वो रद्द हो गया है कोविड-19 की वजह से। तो मैं बताना चाहता हूँ पीवी सिंधु को दोस्तों इसमें सिल्वर मेडल मिला था। इसमें कोई भी गोल्ड मेडल नहीं पा पाया भारत की तरफ से। दोस्तों ये सिल्वर मेडल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिल्वर गर्ल से नाम से जाने जाने वाली पीवी सिंधु ही हैं। और दोस्तों सिल्वर मेडल पूछता है कि पीवी सिंधु को कौन सा मेडल मिला था, तो बहुत लोग सोचते हैं कि भारत को गोल्ड मेडल मिला होगा उसमें, इसलिए गोल्ड मेडल लगा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा सिल्वर मेडल उनको मिला था। एक मात्र सिल्वर मेडल मिला था और एक ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था। एक भी गोल्ड भारत नहीं पा पाया, लेकिन इस बार मुझे आशा है भारत कम से कम 5 से 10 गोल्ड पाके जरूर रहेगा, जो आपके 2021 टोक्यो में होने हैं, वो ब्राजील। और ये कहाँ हुआ था आपका? ब्राजील में। तो इस राइट आंसर इसका मैंने बता दिया। अगला देखिए 97 नंबर, घंटा, हफ्ता, अर्धमास और कैलेंडर। तो इसका राइट आंसर तो पता होगा कैलेंडर, ये सब कैलेंडर के ही पार्ट में आते हैं। इस अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर, वायुयान,
पक्षी, ट्रैकर, हवाई छतरी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरा राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा इसका? ट्रैकर। क्यों दोस्तों? ये भी हवा में उड़ता है, वायुयान भी एक प्रकार का हवा में उड़ने वाला ये भी है, और हवाई छतरी भी आपका हवा में, इसको आप पैरासूट भी मान सकते हैं। जो पैरासूट होते हैं उन्हीं को हवाई छतरी भी बोला, आप बोल सकते हैं, वैसे बोला नहीं जाता। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ट्रैकर। अगला देखिए 99 नंबर, छिपाना, प्रकट करना, ढकना और गुप्त रखना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? प्रकट करना। प्रकट करना का मतलब होता है किसी को आप अपनी सारी बातें बता देना। छिपाना का मतलब रोक लेना, बताना नहीं। और ढकना भी एक प्रकार का, न्यू न्यू बहू आती हैं तो उनको लोग क्या करते हैं? ढक के रखते हैं बेचारियों को। जो आप लोग खुद सोचिए दोस्तों, जो एक लड़का होता है वो बिना मास्क मतलब कि मास्क तक नहीं लगा सकता है, लेकिन ये आजकल का अपना नियम है कि जो बहू आती हैं उनको सब लोग क्या करते हैं? ढक के रखते हैं। तो सोच लिए, आप लोग खुद सोचिए कि आप एक मास्क नहीं लगा पाते हैं और उनको दिन भर ढकना, मतलब घूंघट में रहना पड़ता है। तो एक इसके लिए लाइक बनता है आज अपने भारतीय महिलाओं के लिए। तो अगला दोस्तों है 100 नंबर क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी, कथक, डिस्को और मणिपुरी। अरे ये तो देखते आंसर आ गया, डिस्को दीवाने। आहा, आगे मुझे नहीं आता, आप लोग ही बताइएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? डिस्को। क्यों दोस्तों? कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है, कथक कथक भी क्लासिकल डांस है, मणिपुर भी क्लासिकल डांस है। मैं आपको रीजनिंग के साथ जीके भी बता देता हूँ। कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट हमेशा पूछता है कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कथक कहाँ का है? ये आपका यूपी और उत्तर भारत का। फिर मणिपुरी, ये तो नाम से है, मणिपुर में। मणिपुरी कहाँ होगा? मणिपुर में। और एक ततरिया बोलते हैं, सतरिया, ये आपका कहाँ है? असम में। ये भी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सतरिया याद रखिएगा, आपके पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है सतरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फिर 101 नंबर, 101 रुपए का दान आपके नाम। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए अगला देखिए, 1 किलोमीटर, किलोग्राम, फ्लॉन्ग और गज। ये कोई, मैं दोस्तों अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं तो 101 क्या, मैं 1,000 रुपये दान देने को तैयार हूँ। लेकिन आप मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए, थोड़ा आगे बढ़ाइए मुझको दोस्तों। बहुत ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। तो मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। कुछ जो लोग फीस नहीं पढ़ पाते हैं ऑनलाइन, उनके लिए मैं दोस्तों फ्री वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। धीरे धीरे आने वाले समय में मैं टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसमें जो आगे आएगा उसको मैं इनाम भी दूंगा। अगला क्वेश्चन है किलोमीटर, किलोग्राम, फ्लॉन्ग और गज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? किलोग्राम। क्यों? ये दोस्तों आपको जब कुछ लेने जाते हैं दाल वाल, तो ये आपके किलोग्राम में देता है, तो मतलब ये नापने की इकाई है। किलोमीटर ये दूरी की इकाई है, फ्लॉग भी दूरी की इकाई, गज भी दूरी की इकाई ही होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 102 नंबर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुतायत, प्रचुर, बहुत अधिक और विस्तृत। देखो दोस्तों, चारों नाम से ही लग रहा है कि बहुत सब ज्यादा ज्यादा है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विस्तृत। ये आपका एक मैथ टर्म्स हो गए, जो मैथ में बोलते हैं विस्तृत रूप लिखिए, ये लिखिए। ये कोई कंफर्म नहीं होता है कितना है, लेकिन ये आपको दोस्तों कुछ बोल देता है कि इतना अधिक, इतना प्रचुर मात्रा में। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? विस्तृत। क्योंकि ये अलग से टर्म है, ये आपको मैथ वगैरह में मिलती है, लेकिन ये आपके दोस्तों एक ऐसे ही बोला जाता है कि बहुत प्रचुर मात्रा में है, बहुत अधिक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? विस्तृत। अगला क्वेश्चन देखिए 103 नंबर, ये आपका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 103 ही क्वेश्चन थे। तो बताइएगा, कमांडर, क्रोमोडोर, ब्रिगेडियर और एडमिरल। इसका राइट आंसर बताइएगा? ब्रिगेडियर। दोस्तों ये आपका एक आर्मी का पद है, ARMY। और दोस्तों ये आपका नौसेना, कमांडर, क्रोमोडोर और एडमिरल। तो ये आपका एडमिरल है करमबीर सिंह, जो आपके नौसेना के वो हैं। और कमांडर जो आपके रुस्तम फिल्म में अक्षय कुमार को कमांडर का पद है,
तो उससे आप समझ जाइए। और क्रोमोडोर ये भी आपका एक नेवी का पद होता है, ब्रिगेडियर आर्मी का पद होता है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। इसका कंपाइल वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए और मेरे साथ आज ही जुड़ जाइएगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।